Hey guys, welcome back to our channel. In this video, we will read NCERT Geography Class 8 Chapter 2. In the previous video, we will complete till the conservation of land resources. In this video, we will do the explanation of soil. Now, सॉइल होती क्या है? सॉइल एक थिन लेयर है, ग्रेनी सब्सटेंस है। आपने देखा होगा अर्थ के चारों तरफ हमें मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है, कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसे कहते हैं सॉइल। इट इज क्लियरली लिंक टू लैंड। लैंड फॉर्म डिटरमाइन करती है कि सॉइल का क्या टाइप है। आपको पता है कि सॉइल कई प्रकार की होती है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर रॉक से बनती है, जो अर्थ में मिलते हैं। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस वेदरिंग से होती है। अब नाउ वेदरिंग है क्या? द ब्रेकिंग अप और डिके रॉक्स का, चट्टानों का टूट जाना टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से, प्लांट्स और एनिमल्स की या फिर किसी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनका टूट जाना, वेदरिंग रॉक से ही हमारी मिट्टी फिर बन जाती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स, ये जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स का परफेक्ट मिक्सचर होने को ही सॉइल फर्टाइल कहते हैं। इसी की वजह से सॉइल हमारी फर्टाइल होती है। लैंडस्लाइड होती है सिंपली डिफाइंड एज अ लैंडस्लाइड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मीन्स सिंपली जो है एक लैंड मास, सिंपली हम लैंडस्लाइड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो लैंड मास है ना वो ऊपर से खिसक गया है। बहुत बड़ा लैंड मास, अगर हम हिली एरियाज की बात करें तो लैंड मास जो है किसी भी कारणवश वो नीचे खिसक आया है, बहुत बड़ा लैंड मास, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को रोड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको पता है हिली एरियाज़ की जो है रोड्स हमेशा टूटी रहती है क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती रहती है। लैंडस्लाइड्स होती कैसे हैं? लैंडस्लाइड मतलब कि अगर प्लांट्स होंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल लूज होने लगती है और सॉइल लूज हो जाती है तो फिर वो खिसक के एकदम नीचे आने लगती है, अपने सरफेस से हिलने लगती है। और फ्लड है, काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक बारिश हो रही है तो पानी से वो वॉश हो, पूरी सॉइल वहाँ से आ जाती है। और आपका अर्थक्वेक आया है, एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो इसकी वजह से भी आपकी हमारी लैंडस्लाइड हो जाती है। लैंडस्लाइड को हम सिंपली डिफाइन कह सकते हैं मास मूवमेंट रॉक डेब्रिस डाउन अ स्लोप। दे ऑफ्टन टेक प्लेस इन कंजक्शन अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड्स की वजह से, वॉल्केनोज की वजह से। स्पेल ऑफ रेनफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड आती है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ रिवर भी रुक जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक सेटलमेंट, नीचे की तरफ बर्स्ट हो जाती है। जैसे कि हम लोग माइनिंग भी कर रहे होते हैं ना, कई बार माइनिंग के वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाती है। पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, तो लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को और प्रॉपर्टी को मेजर थ्रेट रहता है। केस स्टडी दी है, अमेसिस लैंडस्लाइड आती है पांगी विलेज में, जो कि कश्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के। 200 मीटर स्ट्रेच हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, नेशनल हाईवे 22, उसे 200 मीटर तक वो नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड वो ट्रिगर इंटेंस ब्लास्टिंग हुई थी पांगी विलेज में। ड्यू टू द, ये वीक जोन पे ब्लास्ट की गई, वो एक पार्ट लैंड का या फिर हिमालयास का वो कोलैप्स नीचे की तरफ गिर गया और डैमेज हुआ बहुत ज़्यादा रोड को या आसपास के गाँव को। द पांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेंट, उसे पूरी तरीके से खाली करा दिया गया कि लाइफ को कोई लॉस ना हो। मिटिगेशन, अब इसे बचाए कैसे, इसके क्या तरीके हो सकते हैं कि एडवांसमेंट साइंटिफिक टेक्निक्स में एंड एडवांसमेंट्स आ गई है। ब्रॉड हैजार्ड पैकिंग, मतलब कि आपको पता है कि मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ एरियाज दे रखे हैं कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं या लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो हमें वहाँ का पता होता है कि तो वहाँ पे हमें ये बिल्डिंग सेटलमेंट्स नहीं करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन, रिटेंशन वॉल बनाते, जैसे जिस शॉन इन द फिगर, इस तरह की वॉल्स बना दी जाती हैं पहाड़ों के चारों तरफ, ताकि वो एकदम से नहीं आए। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं रिटेंशन वॉल, आपको क्लियर हो जाएगी, बिकॉज इसमें फिगर जो है या फोटो रिटेंशन वॉल की क्लियर नहीं है। इंक्रीज द वेजिटेशन ओवर द एरेस, लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे वेजिटेशन कवर बढ़ाओ। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर, स्प्रिंग फ्लोज को भी वो रोकते हैं। दिस वॉज अ सॉइल प्रोफाइल, ये सॉइल प्रोफाइल है। टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, इसमें टॉप सॉइल दे रखी है
ह्यूमस और वेजिटेशन के साथ। ये वाली जो आपकी सॉइल है ये सब सॉइल है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये वेदर्ड रॉक मटेरियल है, पेरेंट रॉक है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो इफेक्ट करते हैं जब सॉइल की बनती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें रोल प्ले करती है, क्या क्या उन पर असर पड़ता है मिट्टी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो इट टेक्स 100 of years टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 साल लग जाते हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो मेजर फैक्टर्स है जैसे कि नेचर क्या है, पेरेंट रॉक का एज ए कि पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, पेरेंट रॉक किस टाइप की है, रॉक्स के बीच टाइप्स होते हैं, इनिशियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी टाइप्स की है। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी कैसी है, और रोल क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल, और कितना टाइम टेकन है, कितने टाइम में ये सॉइल बन रही है, रॉक जो है कितने टाइम में बनी है और कितने टाइम में सॉइल बनी है, कॉम्पोजिशन कैसा है उस सॉइल का। ऑल दीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेफर करते हैं, मतलब हर जगह अलग है। अगर आप जाओगे, अब अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी अलग है और राजस्थान की मिट्टी अलग है, दोनों जगह की मिट्टी अलग अलग है। डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल, और ये पेरेंट रॉक से होता है कि उसका कलर कैसा रहेगा, टेक्सचर कैसा रहेगा, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। रिलीफ मतलब एल्टीट्यूड, कितना एल्टीट्यूड पे बनी है वो सॉइल, सी लेवल से कितना डिस्टेंस था, कितने स्लोप पे बनी है। फ्लोरा और फोना, एज यू ऑलरेडी कि ह्यूमस जो है मेन रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में, तो अफेक्ट करेगा ह्यूमस भी, फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि उस वक्त का टेम्परेचर कैसा था वहाँ पे, रेनफॉल कैसी हुई और वेदरिंग किस प्रोसेस हुई। डिटरमाइन थिकनेस की कितनी मोटी है, कितनी पतली है सॉइल प्रोफाइल, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लैंडस्लाइड्स, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, मतलब डिग्रेडेट हो रही है सॉइल तो और कंजर्वेशन मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, मेजर थ्रेट्स हैं सॉइल को एज अ रिसोर्स। बहुत ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन बी लीड टू डिग्रेडेट होती है सॉइल। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सॉइल डिग्रेडेट को, और डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर गेजिंग हो गया, ओवर यूज हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया और पेस्टिसाइड्स हो गया, रेन वॉश एंड लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स। कुछ कॉमन सॉइल कंजर्वेशन दे रखे हैं जैसे कि मल्चिंग, कॉन्टर लेबर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टर प्लॉइंग, शेल्टर बेड्स। इन these topics we will make a separate video, but firstly we will introduce this. द बेयर ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड होता है इसमें, उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो, जैसे कि कोई स्ट्रो वगैरह होती है उसका बिछा देते हैं जिससे अपनी सॉइल ना अपना मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है। कॉन्टर बैरियर, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स बिल्डअप कर देते हैं कॉन्टर ट्रेंचेस की, बैरियर्स लगा दे, वाटर कलेक्ट होता रहे। रॉक डैम आर पाइल्ड अप डाउन, स्लो डाउन कर देते हैं जिससे कि सॉइल लॉस नहीं हो पाती। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, टेरेसेस बना देते हैं जैसे सी प्लॉज इसमें दिखा रखे हैं ना, इस तरीके से, जो रन ऑफ सॉइल इरोजन नहीं होती। इंटरक्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड सो ऑन, अलग अलग टाइम्स पे बोई जाती हैं सॉइल को रेन वॉश से बचाने के लिए। प्लॉइंग पैरेलल रहती है हिल स्लोप पे नेचुरल बैरियर के लिए। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर चेक द विंडो मूवमेंट, हवा की मूवमेंट के हिसाब से वो होती हैं, टू प्रोटेक्ट सॉइल कैसे कवर होगी। फॉर द फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।